हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रॉस एडुकेयर। बेसिकली हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के सॉल्यूशंस पे काम कर रहे हैं एनसीईआरटी के। ठीक है, आज का क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 7। स्टेटमेंट क्या है? एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस इज ए कंटिन्यूअस कर्व। बिल्कुल सही बात कही है इन्होंने। दैट इज ए फील्ड लाइंस कैन नॉट हैव सडन ब्रेक्स। वाई नॉट? ऐसा क्यों होता है कि फील्ड लाइन सडन ब्रेक नहीं करते, कंटिन्यूअस कर्व होते हैं? तो इसके पीछे का रीजन क्या है कि जनरली अगर किसी भी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है तो तब तक खत्म नहीं होगा जब तक कि मतलब बेसिकली खत्म ही नहीं होगा। अगर सही सी बात करें तो उसका इफेक्ट कहीं खत्म ही नहीं होता है। हम लोग मान लेते हैं कि इनफाइनाइट पे इसकी वजह से अगर हम किसी चार्ज को रख देते हैं तो बेसिकली वहां पे फोर्स जो फील होता है बहुत निग्लेक्जिबल होता है, इसलिए मान लिया जाता है कि इनफाइनाइट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का इफेक्ट जो होता है वो जीरो होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वहां पे जीरो होता है। बट एक्चुअल में वहां भी माना जाता है कि हाँ जीरो होता है ना। तो इसलिए बोला जाता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, कंटिन्यूअस कर्व होता है। ये कहीं ब्रेक नहीं होता, कहीं इसकी वैल्यू जीरो नहीं होती है सडन। ठीक है, तो इसके पीछे की खास वजह ये है कि बेसिकली जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा है किसी चार्ज की वजह से तो वो अपनी वैल्यूज धीरे धीरे डिक्रीज जरूर करेगा, क्योंकि ये पोजीशन का फंक्शन होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो स्ट्रेंथ है बेसिकली पोजीशन का फंक्शन होता है। माना जाता है कि जैसे जैसे किसी चार्ज पार्टिकल से आप दूर जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू हमारी धीरे धीरे कम होती है, लेकिन जीरो नहीं होती है। कैलकुलेशन में हम लोग मानते हैं कि एट इनफाइनाइट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होगा, यानी कि जो इंटेंसिटी होगी वो जीरो होगी, नेग्लेक्जिबल होगी, तो कम से कम होती है, एग्जैक्ट जीरो नहीं होती है। ठीक है, तो इस बिहाफ पे हम लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन क्या है, कंटिन्यूअस कर्व होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, एक्सप्लेन व्हाई टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट। सपोज कि हमारे पास ये एक फील्ड लाइंस है। स्टेटमेंट सेकंड जो इसमें दिया है कहा है कि आपको ये बताना है कि दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट क्यों नहीं करते हैं, इंटरसेक्ट क्यों नहीं करते हैं। ठीक है ना। तो इसके पीछे की वजह क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है आपका? वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है आपका? वेक्टर क्वांटिटी है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर आपको पता है तो इस पे आप टेंजेंट आके ड्रॉ कर दीजिए। मान लीजिए इस पॉइंट पे हमने पी पे, मान लीजिए एक पॉइंट पी है, यहाँ पे हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया तो हमें समझ में आ जाता है कि इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है। ये मान लीजिए हमने मान लिया पॉइंट क्यू, यहाँ पे हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया तो हमें समझ में आया कि अच्छा भाई इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। सिमिलरली अगर हमारे पास दो फील्ड लाइंस हो, ये मान लीजिए एक फील्ड लाइन जा रहा और ये किसी ने बोल दिया ये कट कर दिया, तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा इसे बोलते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं बेटा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के पास दो डायरेक्शन होगा। एक डायरेक्शन ये हो जाएगा और एक डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हो जाएगा। एक डायरेक्शन ये आपका हो जाएगा टेंजेंट अगर आपने ड्रॉ करा। तो बेसिकली एक पर्टिकुलर पॉइंट पे दो डायरेक्शन कोई भी वेक्टर क्वांटिटी कैरी नहीं करता। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के पास सपोज ये थोड़ा सा और इधर आएगा इस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे दो डायरेक्शन कैरी कर रहा है, एक इस तरफ एक इस तरफ, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। एक वेक्टर क्वांटिटी एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन कैरी करता है। ठीक है, तो इस वजह से फील्ड लाइंस जो होता है एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करते। ठीक है ना। मिनिमम सेपरेशन पे हो सकते हैं लेकिन कभी भी क्रॉस नहीं कर सकते। मे भी टच कर सकते, मे भी टच कर सकते हैं लेकिन क्रॉस कभी भी नहीं कर सकते, कभी भी क्रॉस नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो आई होप सो इसका एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। एट ए पर्टिकुलर पॉइंट जहां पे ये कट करेगा वहां पे टू डायरेक्शन होगा जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। दैट्स व्हाई फील्ड लाइंस नेवर कट ईच अदर या इंटरसेक्ट ईच अदर। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग अस।